All right. We'll start with not a very basic topic. Okay, we'll get to basic topics soon, maybe during the middle of our course. But some very important topics will be picked immediately, जिससे जो बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर है वैसे भी डिस्कस होते रहेंगे और फिर जब बेसिक ग्रामर करेंगे तो I think it will help with our foundation. The topic is subject-verb agreement. And subject-verb agreement means that the verb must agree with the subject. Verb क्या होता है? Any word that shows some action, okay, in the past, present, or the future, correct? Yes. Correct. And the verb must agree with the singularity or the plurality of the subject. So, if the subject is singular, it must take singular verbs. For example, देखो he, she, it, Sunil, book, the tiger, the Taj Mahal. इनके साथ क्या आएगा? The verb is be is am are में देखा जाए. Go या goes होगा? Is. Go या goes में क्या होगा? Go, he go या he goes? He goes. Correct. Sell या sells? Sells. Sells. Eat, eats? Eat. Eats. Eat. Correct. Okay, plural subjects will take plural verbs, and some examples are we, they, you, my friends, the books, the tigers, etc. Right? और इनके साथ be is am या are में से हमेशा are use होगा. और sings और sing में sing हो जाएगा without the s. तो ऐसे होते हैं verbs. Subject में generally s लगाने पे plural हो जाता है और verb में generally s लगाने से singular, verb में generally s लगाने से singular हो जाता है ना? एक exception देख लो, you जो word है, you singular और plural दोनों form के साथ और ही use होता है. तो this is something we need to take note of. For example, you are my best friend. I के साथ am होता है, लेकिन negative में I aren't होता है ना? या फिर आप I am not लिखो या I aren't. तो एक चीज है इससे, what I can share with you is we use singular verbs for all the third person singular pronouns. हर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस बता दो क्या होता है? she, he, it. she, he and it. okay, she, he and it के लिए क्या यूज होगा? goes. बट उसको छोड़ के कोई भी प्रोनाउन ले लो, मतलब the regular pronoun, for example I, we, you, they, ये सबके साथ क्या यूज होता है? go, है ना? okay, इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं. even this will be shared. Let's go to the next slide. Take a look at these words here. Of course this word has been repeated by mistake. Rule number 1, some nouns are plural by nature, and for such nouns we must always use a plural verb. अब देखो, let's take a look at the word surroundings. इसमें से अगर हम s हटा दें तो क्या हो जाएगा? surrounding. अच्छा ये बताओ, सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में कोई फर्क नहीं है क्या? है ना? Yes, sir. सराउंडिंग वर्ब हो सकता है या सराउंडिंग एडजेक्टिव हो सकता है ना? वर्ब एंड एडजेक्टिव, लेकिन नाउन नहीं होता. सराउंडिंग जो है ना वो नाउन नहीं होता. सराउंडिंग्स नाउन होता है.
और वो हमेशा ही प्लूरल होता है. It's always going to be plural, and the verb that we are going to use with such nouns is are and not is. Riches देखो, riches हम जानते हैं सिंगुलर फॉर्म तो रिच होता है, लेकिन रिच एंड रिचेस में दुनिया भर का फासला है, राइट? रिच होता है क्या? रिच तो एक नाउन होता है विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द रिच पीपल. फॉर एग्जाम्पल, द रिच आर गेटिंग रिच, है ना? द रिच आर गेटिंग रिच. लेकिन रिचेस क्या होता है? रिचेस मतलब वेल्थ होता है ना? Yes, sir. ओके. अदरवाइज रिच मैन जिसमें रिच एडजेक्टिव है. आउटस्कर्ट्स, वेल आउटस्कर्ट बोल के तो कुछ होता ही नहीं है वैसे. गुड्स, गुड मतलब तो बेहतरीन होता है, मतलब अच्छा होता है. एंड गुड्स मतलब क्या होता है? सामान, कमोडिटी. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में गुड्स क्या होता है? एनीथिंग दैट इज tangible, एंड सर्विसेज में एनीथिंग दैट इज intangible. यही है ना गुड्स एंड सर्विसेज में, मतलब बेसिक डिफरेंस. Yes, sir. सेविंग कैन बी अ नाउन. देखो, सेविंग इज अ वर्च्यू अगर बोला जाए तो वहां पे सेविंग इज अ नाउन, राइट? वहां पे वी कैन से दैट सेविंग इज अ नाउन. लेकिन ये सेविंग्स का मतलब क्या है? ये सेविंग का मतलब होता है बचत. ये सेविंग्स का मतलब होता है ऑल दैट हैज बीन सेव्ड, ऑल दैट हैज बीन सेव्ड ऑलरेडी. ठीक है? एंड दिस विल ऑलवेज बी इन द प्लूरल फॉर्म. बिलोंगिंग कैन बी नाउन. बिलोंगिंग फ्रॉम हियर हेल्प्स मी. अदरवाइज बिलोंगिंग्स का लेकिन मीनिंग चेंज हो जाता है. इट मीन्स थिंग्स दैट यू ओन. Yes, sir. पीपल, पुलिस, क्रू, स्टाफ. अच्छा, पुलिस, क्रू और स्टाफ तीनों में when you say police you always mean members of the police. ठीक है? Yes, sir. और अगर आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो you would say policeman या पुलिस वुमन. पुलिसमैन या पुलिस वुमन. कभी भी पुलिस इज नहीं होगा. ओके? वैसे ही क्रू में भी मेंबर्स ऑफ द क्रू होता है, और स्टाफ में भी मेंबर्स ऑफ द, हाँ. मतलब व्हाट यू मीन व्हेन यू से स्टाफ इज मेंबर्स ऑफ द स्टाफ. अगर आप सिंगुलर यूज करना चाहते हो तो आप बोलोगे यस, स्टाफ मेंबर, क्रू मेंबर या अ मेंबर ऑफ द क्रू, और स्टाफ मेंबर और अ मेंबर ऑफ द स्टाफ. ठीक है? This helps understanding the difference between the singular and the plural form. Yes, sir. Goods होता है. Thanks, देखो थैंक यू बोलना अलग बात है, और हिज थैंक्स जो है वो प्लूरल रहेगा. पर्टिकुलर्स मतलब फिर से कमोडिटी, गुड्स, सामान, ये सब हो सकता है, या फिर एंट्रीज हो सकते हैं पर्टिकुलर्स, जैसे अकाउंटिंग में होता है ना. Yes, sir. The particulars on the right and the left of the balance sheet do not match. Shenanigans मतलब नौटंकी होता है. क्लोथ्स, अच्छा देखो, क्लोथ्स का सिंगुलर फॉर्म तो होता है क्लॉथ, लेकिन क्लॉथ जनरली कैसे यूज होता है? तो इट इज यूज्ड एज अ पीस ऑफ क्लॉथ. Yes, sir. ओके? जनरली ये रेडीमेड मटेरियल नहीं होता. क्लोथ्स क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज वेयरेबल, है ना? So I'm wearing my clothes, or my clothes are out there for the in the washer, है ना? और थिएट्रिक्स मतलब भी वही होता है, नौटंकी, जो शेनानिगन्स होता है. थिएट्रिक्स का एक और मतलब हो सकता है आ, आ, एक ड्रामेटाइज्ड या मेलोड्रामेटिक जो इंसान हो जाता है ना, बहुत ही एक इमोशनल, तो थिएट्रिक्स इसके लिए भी हो सकता है. थिएट्रिक्स ड्रामा, नौटंकी के लिए भी हो सकता है. So there are a lot of definitions for theatrics. इसको मैं सेव कर लेता हूँ, so screenshot will be available and then I'll clear this off. Okay, ये सारे के सारे S लगे हैं, इनका विदाउट S फॉर्म टोटली डिफरेंट होता है, और इनके साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब ही लगा रहेगा because these are plural in nature. Make sense? Okay.
When there are two or more nouns in a sentence, the verb must agree with the main subject. जैसे कि the water in the bottle is, the water in the bottles फिर भी is, है ना, क्योंकि हम Yes, बात sir. किसकी कर रहे हैं, वाटर की कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखो, the books in the shelf is or are expensive. The books or the shelf, किसकी बात कर रहे हैं, books या shelf? You're talking about the Books. books. So the books in the shelf are expensive because we are speaking about the books. Let's take a look. In sentences that use either or, neither nor, not only but also and not but, the verb must agree with the subject that is beside it. यहाँ पे देखो, either सुरेश और महेश है, लेकिन ये जो gets to play है ना, किसके बगल में यूज हुआ है, सुरेश. सुरेश के बगल में. तो सुरेश के बगल में अगर यूज हुआ है तो सुरेश के साथ गेट होगा या गेट्स होगा, Get. गेट होगा. अब हाँ, सुरेश के साथ गेट्स Gets होगा. Singular, no, sir? हाँ, Okay. ओके, सुरेश के साथ होगा गेट्स. ऑलराइट, फिर सिंगुलर है, यस करेक्ट साइड. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आइदर सुरेश Gets. और महेश. अब महेश के साथ अग्री करेगा, और महेश क्या है, महेश इज ऑल्सो Singular. सिंगुलर, Singular. और सिंगुलर के साथ गेट्स होता है, गेट नहीं होता है. सिमर, Okay. ठीक है. Okay, sir. तो get क्यों नहीं होता? You get, we get. चलो, I'll take that as a valid question. He gets, she gets, they get milk, और they gets milk में कौन सा सही है बताओ? They get milk. करेक्ट, बिकॉज get क्या है, प्लूरल वर्ब है, और he के साथ तो gets होता है. अब महेश ही है या दे है, बताओ. He is, sir. तो अगर महेश ही को रिप्लेस करता है तो महेश के साथ क्या आएगा, gets. Gets. और अगर महेश फ्रेंड्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, तो गेट आ जाएगा. ओके, ठीक है ना. Okay. ओके, लेट्स टेक अ लुक एट दिस. यहाँ पे देखो किसके साथ यूज हुआ है, सुरेश के साथ, तो क्या होगा, गेट्स. Gets. यहाँ पे किसके साथ हुआ है, सुरेश फ्रेंड्स के Suresh साथ, friends to get. तो गेट. करेक्ट, आइदर सुरेश फ्रेंड्स और सुरेश. अब सुरेश के बगल में यूज हुआ तो क्या हो जाएगा, गेट्स. Gets. तो Singular. जिसके साथ यूज किया जाए, ऑलवेज रिमेंबर उसी के साथ अग्री करेगा. नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ भी वही रूल रहेगा, आइदर और के साथ भी वही, नाइदर नॉर के साथ भी वही. ठीक है. Okay. Okay, sir. ओके, फोर्थ रूल देखिए, यूजिंग द वर्ड एंड डज नॉट नेसेसरली मीन दैट इट बिकम्स अ प्लूरल आइडिया. इवन आफ्टर यूजिंग एंड, it may still project a singular idea. So be cautious. देखो कैसे, For example, हाँ, कौन सा, sir, I was asking for an example. बस ये रहा. देखो, ब्रेड एंड बटर, इसे आप बताइए कैसे खाना पसंद करेंगे, पहले बटर या पहले ब्रेड, या दोनों एक साथ? दोनों एक साथ. एक साथ. तो दोनों एक साथ मतलब एंड लगाने के बाद भी इट्स अ सिंगल कमोडिटी, Yes, sir. है ना. जैसे दाल एंड रोटी या राइस एंड करी, है ना. Yes, sir. ये देखो, अगर रेस्टोरेंट में भी अगर ऐसे सर्व होता है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा. लेकिन Yes, sir. दुकानों में जब ऐसे सर्व होता है, बोलोगे भैया ब्रेड और बटर दे, थोड़ी मतलब दुकान वाला लग जाता है इसको गर्म करके, मतलब मिक्स करने में, Yes, sir. because these are considered separate commodities and as such are plural in nature. Okay. Yes, sir. वहीं पे देखो, bread and butter also means source of income, hence it is grammatically correct to say my bread and butter comes from teaching. And bread and butter यहाँ पे क्या हो गया, it's idiomatic in nature. idiomatic है तो singular हो जाएगा. ठीक है ना. Yes, sir.
देखो और है एग्जाम्पल, द विकेट कीपर एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये एक लोग हैं या दो लोग हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट में विकेट कीपर एंड वाइस प्रेसिडेंट को लाते हैं, और इसको डिस्क्राइब कितने कितने आर्टिकल्स कर रहे हैं, एक या दो? एक एक एक, सर। देखो द विकेट कीपर एंड वाइस प्रेसिडेंट है ना। तो कभी भी देखोगे एक आर्टिकल हो, जैसे द प्रेसिडेंट एंड पोएट, द विकेट कीपर एंड वाइस प्रेसिडेंट, माय माय वाइफ एंड फ्रेंड, तो एक इंसान हो गया। ओके, और ये एक इंसान हो गया तो इनके साथ क्या यूज होगा, इज, ठीक है ना। और यहीं पे अगर देखो यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए उनके सेपरेट डिटर्मिनर्स यहाँ पे यूज हुए हैं ना। देखो Yes, sir. विकेट कीपर के लिए अलग से, फिर कैप्टन के लिए अलग से, तो ये कितने लोग हो जाते हैं, ये लोग दो लोग हो जाते हैं। एंड व्हेन देयर आर टू पीपल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ऑलराइट, Yes, sir. टाइम एंड टाइड। अब देखो यहाँ पे टाइम एंड टाइड दो चीजें हैं, राइट। Life में there are two things that will not wait for you, and they are time and tide. And as such, time and tide wait for none. ये plural connotation होंगे, time and tide wait for none. Okay. All right. Rule number 5. Single accountable determiners. देखो everyone क्या होता है, हर कोई है ना, और हर कोई तो हर कोई ही होता है, लेकिन फिर भी एक एक करके माने जाते हैं, ठीक है ना। तो everyone हो, anyone हो, someone हो, no one हो, इन सबके साथ क्या यूज होगा, इनके सबके साथ is होगा या are होगा? is Absolutely correct. और वहीं पे let's take a look at plural countable determiners and plural countable अच्छा determiners बता दो क्या होता है। देखो आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक तो ए एन और द हो गए है ना, वो भी काउंट करने का काम करते हैं, लेकिन ए एंड द छोड़ के भी और भी वर्ड्स हैं जो काउंट करने का काम करते हैं, ऑल, सम, मैनी, मच, मोर, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, समवन, सम, है ना। तो समवन नहीं, सम, तो ये सब क्या हो गए, ये सब भी डिटर्मिनर्स है, ये सब भी आर्टिकल्स हैं, लेकिन दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड डिटर्मिनर्स। Okay, sir. तो प्लूरल काउंटेबल डिटर्मिनर्स हैं none, any, few, a few, the few, fewer, fewest, many, more, most, और इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, are. Absolutely correct, are यूज किया जाता है इनके साथ। Now let's take a look at the next slide, जिसमें अनकाउंटेबल डिटर्मिनर्स है। अनकाउंटेबल है तो याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर होगा, an uncountable determiner will always be singular, जैसे little, a little, the little, much more, most, great deal of, a great amount of, a great sum of. Okay, and since these are singular, are इनके है बस। साथ नहीं, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ is आएगा, प्लूरल के साथ are, बहुत हो तो are, जिनको मेजर किया जाएगा, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको सिंगुलर माना जाएगा। देखो जैसे वाटर है, ठीक है ना, अब जितना भी वाटर उसे काउंट नहीं कर सकते, करेक्ट। तो Yes, sir. मतलब एक समंदर भर पानी भी है नहीं, है, आर नहीं, इज। ओके, so anything that is uncountable will be considered singular. Anything that is uncountable or measurable will be considered singular. Determiners that are both countable and uncountable. देखो अब ऐसे भी लोग होते हैं, किसी के साथ भी आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑल, अब देखो ऑल के साथ हम, ऑल के साथ दो एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, और देखो ऑल के साथ ही नहीं, दिस विल बी वैलिड फॉर all of these, all,
the men अगर होता है तो are, ठीक है, all the water तो is आ जाएगा. Okay, sir. Wasted से ज्यादा spoiled. अब देखो, all the men are married, all the water is spoiled. Some of the men are married, some of the water is spoiled. A lot of the men are married, a lot of the water is spoiled. Most of the men are married, most of the water is spoiled. A percentage of the men are married, a percentage of the water is spoiled. A part of the men are married and a part of the water is spoiled. अब आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सिंगुलर भी है ना और काउंटेबल है तो भी देखो, all the all के साथ नहीं, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ. some of the soul is corrupt. अच्छा वो तो अनकाउंटेबल हो गया, चलो souls होता है. हाँ, some of the soul is corrupt मतलब सोल का एक हिस्सा करप्ट है. Yes, sir. है ना. तो देखो सिंगुलर काउंटेबल के साथ भी हम इज लिखते हैं. सो सिंगुलर काउंटेबल हो तो इज होगा, सिंगुलर काउंटेबल हो तो इज होगा, प्लूरल काउंटेबल हो तो आर होगा, और अनकाउंटेबल हो तो हमेशा ही इज होगा. Is let me write it. Singular countable is plural countable are uncountable is. ओके. जब भगवान देखो क्या हो गया, बस समझ गया ना मैं क्या लिखना चाहता था. Yes, sir. Yes, sir. स्पेस ही गायब हो गया. Okay, let's take you to the next sheet. देखो ये वर्ड्स के एंड में एस आते हैं, लेकिन जितने भी एस आ जाएं ये फिर भी सिंगुलर ही रहेंगे. जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, डिजीजेस होते हैं, जिन्हें उनके एंड में बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एंड में एस आते हैं. Some of the examples are economics, politics, news, statistics, mathematics, linguistics, phonetics, politics, diabetes, civics, measles, and mumps. और ये सब क्या आगे इज आएगा या आर आएगा? Is Correct. Absolutely correct. कलेक्टिव नाउन्स हो तो हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर या प्लूरल? plural. देखो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि बहुत हो फिर भी उनको उनके रिप्रेजेंटेटिव कलेक्टिव नाउन से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ बफलो. अब जितने भी बफलो हो क्या ही फर्क पड़ता है, हम उन्हें हर्ड के नाम से जानेंगे, और हर्ड तो सिंगुलर ही होगा, एक ही होगा. Yes, sir. Yes, sir. 5 हर्ड्स में लाके भी एक ही हर्ड होगा, तो अ हर्ड ऑफ बफलो हो जाएगा. और जानते हो बफलो का प्लूरल फॉर्म भी बफलो ही होता है. Yes, sir. तो सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है ना समर? कुछ एग्जांपल्स Okay, देख sir. लो. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, choir ऑफ सिंगर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्राउड ऑफ पीपल. बहुत सारे. ये तो जस्ट एक बेसिक नंबर है, छोटा सा नंबर है. We have a lot, but I can guarantee that these questions related to collective nouns will not be part of your MBA exam prep. तो इसको यहीं पे सीमित कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. Rule number 8. If the collective noun or a group is divided as far as the opinions of the members of the group is concerned, we use a plural verb. बहुत difficult sentence हो गया तो देखो, family
तो एक होती है, यूनाइटेड होती है, लेकिन कभी कभी फैमिली भी आपस में झगड़ लेती है और उस झगड़े के समय फैमिली यूनानिमसली एक्ट नहीं करती, हर मेंबर ना अलग तरह से बिहेव करता है या जुट हो जाते हैं, 2 जन अगेंस्ट 3 जन, 3 पीपल, है ना। तो इन केसेस में ये कलेक्टिव नाउन या ग्रुप होने के बावजूद दे बिकम प्लूरल। फॉर एग्जांपल, द फैमिली आर फाइटिंग अबाउट द वेन्यू ऑफ द मैरिज। हर कोई चाहता है कि मैरिज हो, लेकिन मैरिज के वेन्यू पे दे आर अनडिसाइडेड, दे आर डिवाइडेड, है ना। एंड व्हेनेवर दे आर डिवाइडेड, दे आर प्लूरल इन नेचर। Only when they are unanimous are they singular. The jury were divided in their opinions. The enemy were not ready to surrender all at once. सबने किया, लेकिन एक साथ किसी ने नहीं किया, थोड़ा थोड़ा डर डर के। The couple are now separated. 2 जन होने के बावजूद देखो प्लूरल ही होता है ना। Ninth rule: when a noun speaks about a specific quantity, amount, or measurement as a whole, we must use a singular verb. अब देखो एग्जाम्पल से बहुत इजी हो जाएगा। 100 मीटर्स, तो मीटर्स है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट विच इज 100, मतलब द क्वांटिटी विच इज 100 मीटर्स। विद अगर अगर क्वांटिटी या नंबर मीटर के साथ आ जाए ना, तो वो सिंगुलर हो जाता है। सो 100 मीटर्स इज अ शॉर्ट डिस्टेंस। 200 किलोज, देखो 200 किलो है, 500 किलो या 1000 किलो हो, क्योंकि मेजरमेंट और सॉरी नंबर एंड यूनिट दोनों एक साथ आ गए तो सिंगुलर हो जाएगा। वैसे the $15 million the government spent on skilling the youth was not enough. Was लग रहा है, at least 20 liters of petrol is needed to cover the distance. And the last rule is and, तो देखो है, लेकिन और भी कनेक्टर्स हैं जिनके साथ आइडिया से प्लूरल लगेंगे, लेकिन होते नहीं है, वो सिंगुलर होंगे। जैसे देखो the king as well as his subjects। यहाँ पे I'd like you to focus on this one। देखो as well as जब लिखा रहेगा ना, as well as, या फिर as well as के बदले together with, या फिर along with, ठीक है। तो we need to make sure कि हम इसके पहले जो आएगा उस पर फोकस करेंगे, वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। ओके, तो हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द किंग। मेन सब्जेक्ट क्या है? द king. And since the king is the main subject, since the king is the main subject, we will use was for the king. And this rule will remain the same for any similar sentence. We'll take a look at a couple of sentences here. The manager along with his team has decided. Manager है, लेकिन along with his team, फिर भी देखो singular ही होगा because we're talking about the manager. So ये रहा. In fact, I'd like to add just one more sentence here before any questions. I think I must have missed it in this presentation. Many a man has fought for love and won. Many a man has fought for love and lost. just ऐसे एक एंटीथेसिस क्रिएट करने के लिए 2 सेंटेंसेस लिख दिए। दोनों में आप देखोगे तो if you see, both of them have a pretty peculiar feature. Many use हुआ है ना? Yes, sir. लेकिन ये many के साथ ना, many के साथ देखो और क्या यूज हुआ है, which compels us to think differently, is the idea a man। ठीक है, और क्योंकि ये a man है, तो somehow Singular.
ये many का कोई वैल्यू नहीं रहता है, and we always go for correct singular. Yes, और ये has चला जाएगा. Okay, मतलब वही, many men have fought for love and won, and many men have fought for love and lost. लेकिन क्योंकि इसका construction totally different है, we're going to use the singular form of the verb. Okay, ठीक है ना? All right. Acha, we will just go through the entire presentation just once again to see if you would have any questions for me. ये देखो, ये clear था ना? Subject, the subjects, singular subject के साथ singular verb, plural subject के साथ plural verbs. Go और goes में go plural होता है और goes singular होता है, ठीक है ना? Simar? Yes. Exceptions you में है और I में है. Some रूल 1 है वो एस एन में आता ही है और उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, राइट, एंड दे ऑलवेज टेकन एज प्लूरल. 2 में है 2 or more nouns, one of them can be the main subject. जनरली यहाँ पे तब जब एंड नहीं यूज होता, देखो एग्जाम्पल में एंड यूज नहीं हुआ है ना. फिर देखो आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नॉट, बट, ये सब में क्या है, वर्ब जिसके सामने रहेगा उसी के साथ अग्री करेगा, राइट. देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. एंड लगाने से हर बार प्लूरल नहीं हो जाता, सिंगुलर भी रह सकता है. देखो प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल. सिंगुलर काउंटेबल डिटर्मिनर्स, प्लूरल काउंटेबल डिटर्मिनर्स, अनकाउंटेबल डिटर्मिनर्स, मिक्स्ड हैं. वर्ड्स एंडिंग इन एस जनरली सब्जेक्ट्स होते, डिजीजेस होते, लेकिन होते सिंगुलर हैं. कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए. अगर आप ग्रुप या कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद अगर डिवाइडेड वे में ऐड करते हो या सोचते हो तो आप प्लूरल हो जाते हो. अगर कोई नंबर हो या क्वांटिटी हो उसके आगे यूनिट लिखा हो तो वो सिंगुलर हो जाता है. 50 years इज अ लॉन्ग टाइम, एक और एग्जांपल हो सकता है. लास्ट में देखो एंड के बावजूद भी कुछ और है जिनके साथ सिंगुलर ही, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो पहले यूज होगा वही वैलिड होगा, लेकिन दिखते बहुत लोग हैं. देखो जैसे द किंग एज वेल एज द सब्जेक्ट्स है बहुत लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट द किंग. मैनेजर along with his team है बहुत लोग, we are talking about the manager, right? Yes, sir. Okay, any question here? No, sir. All right, now